So today we are starting with the practical chemistry. It would have been a real fun had we been to the chemistry lab, but unfortunately the labs are not available right now. But anyhow, whenever the school will open, obviously we will go to the lab and we are going to perform all these experiments ourselves in the lab. अब सबसे पहले बच्चे जो प्रैक्टिकल हमारे सिलेबस में है, that is action of heat on a given salt. Okay, so this is on your page number 144. On page number 144 you will find the practical chemistry part 2, and this part deals with the action of heat on a given unknown substance. हम आपको इसमें ऐसा इमेजिन करो कि लैब में खड़े हो और मैंने एक पेपर के ऊपर आपको सॉल्ट का सैंपल दिया है, ठीक है। अब आपको उस सॉल्ट के सैंपल को, आपको पता नहीं है ये कौन सा सॉल्ट है, क्या चीज मैंने आपको दी है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस सॉल्ट सैंपल को ऑब्वियसली यू विल ऑब्जर्व इट, देखोगे। जब आपने उसे देखा तो पहली चीज जो आपकी नजर में आएगी दैट इज द कलर ऑफ द गिवन सब्सटेंस। आपने देखा अच्छा लाइट ग्रीन कलर है, ऑलराइट। तो आपको पता होना चाहिए कि लाइट ग्रीन जो है जनरली ये कौन से सॉल्ट का कलर होता है, ये होता है कॉपर कार्बोनेट का कलर, ठीक। ओके, अब हमें खाली कलर देख के वी आर नॉट श्योर कि कॉपर कार्बोनेट है या नहीं है। अब हमें इसको क्या करना है, हीट करना है। हीट कैसे करना है, ड्राई हीट करना है। ड्राई हीट मतलब ड्राई हीट, ड्राई हीट मतलब बिना कोई भी सब्सटेंस डाले सिर्फ प्योर सॉल्ट लिया, उसको हमने टेस्ट ट्यूब में डाला और टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर की मदद से पकड़ा और उसको हीट किया, ठीक है, दैट्स इट। जब वो हीट होगा सॉल्ट तो ऑब्वियसली उसमें हीटिंग होने से कुछ चेंजेस आएंगे, हमें मालूम है। केमिकल रिएक्शन के सर्टेन फैक्टर्स होते हैं जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर है। तो आपने जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, हीट किया, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलेगी दैट द लाइट ग्रीन कलर विल चेंज टू ब्लैक इन कलर। जो पहले लाइट ग्रीन कलर का सब्सटेंस था वो कैसा हो जाएगा, वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। ये होगी हमारी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब जो हम आंखों से देख रहे हैं वो चीज, ठीक है। अब लाइट ग्रीन था तो हमने एक गेस वर्क किया कि हो सकता है कॉपर कार्बोनेट हो, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी सॉल्ट में कार्बोनेट प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो सॉल्ट कौन सी गैस रिलीज करेगा, वो करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कलरलेस एंड ओडरलेस, ठीक है। कलरलेस ओडरलेस गैस है। तो जब ये कलरलेस ओडरलेस गैस है तो प्रॉब्लम ये है कि जब ये कलरलेस ओडरलेस है तो हमें तो ना वो दिखाई देगी ना हमें स्मेल आएगी। तो हमें कैसे पता है कलरलेस गैस जो निकल रही है कुछ निकल भी रहा है कि नहीं निकल रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, उसके लिए हम इसको टेस्ट करेंगे। कौन सा टेस्ट करेंगे, हम जिस समय इस कॉपर कार्बोनेट को हीट कर रहे होंगे उसी दम हम जो गैस बाहर निकलेगी उसको हम एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करने के बाद उसमें हम करेंगे लाइम वाटर टेस्ट। आपको मालूम है जो लाइम वाटर होता है दैट टर्न्स द सॉरी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। तो अगर हमारा लाइम वाटर मिल्की हो जाता है तो इसका मतलब जो गैस बाहर आई थी वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और ऑब्जर्वेशन क्या है, दैट द लाइट ग्रीन color of the given substance changes to the black residue।
बेटे इसमें आप ये लिखना, चेंजेस टू ब्लैक रेजिड्यू। एक चीज याद रखना, जब भी ऑब्जर्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आए, whenever you get a question on ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन में आपको क्या क्या लिखना है? पहली चीज आपको लिखनी है कलर चेंज, कलर चेंज। फिर आपको लिखना है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, अगर किसी भी तरीके का कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है तो वो, प्लस अगर कोई गैस रिलीज हो रही है तो गैस रिलीज में आप क्या लिख सकते हो? दैट कैन बी गैस और दैट कैन बी फ्यूम्स और दैट कैन बी वेपर्स। ठीक है, गैस, फ्यूम्स, वेपर्स, ऑब्वियसली कलर्ड। हम तभी हमें पता चलेगा ना कि कोई गैस रिलीज हो रही है अगर उसका कोई कलर होगा। ठीक है, हाँ, कलर्ड गैस, फ्यूम्स या वेपर्स। कोई प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन है तो वो आपको बतानी है। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का साथ में आपको बताना है कलर। ठीक है, और कई बारी हमारा सॉल्यूशन बनता है, तो सॉल्यूशन विद कलर। ऑब्जर्वेशन में अगर, हाँ, और एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट रह गई यहाँ पे बच्चे, ओडर। ओडर मतलब स्मेल। ठीक है, तो जब भी आपसे ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपको ये चीजें लिखनी है। क्या नहीं लिखना है, ये चीजें तो आपको लिखनी है। दीज आर, यस, यू हैव टू राइट देम। हाँ, जो नहीं लिखना है वो क्या है? जो नहीं लिखना है वो है आपका नेम ऑफ द केमिकल। केमिकल का नाम नहीं लिखना, केमिकल रिएक्शंस नहीं लिखने। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको नहीं लिखनी। ठीक है, जो लिखना है वो मैंने ग्रीन से लिखा है, जो नहीं लिखना वो यहाँ पे मैंने मरून से लिख दिया है। ठीक है, तो जब भी ऑब्जर्वेशन पूछी जाए व्हाट विल यू ऑब्जर्व, तो आप सीधा सीधा इसमें लिखेंगे लाइट ग्रीन चेंजेस टू ब्लैक। राइट, दिस इज योर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन आप लिख सकते हो, अ कलरलेस गैस दैट वाज कलेक्टेड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अगर अगर आपने रेजिड्यू, अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सिर्फ इतना लिखा दैट अ कलरलेस गैस इज ऑब्टेन्ड, तो इसमें 0 मार्क्स है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक कलरलेस गैस है तो हमें दिखाई नहीं दे रही, ओडरलेस गैस है तो हमें इसकी स्मेल ही नहीं आ रही, तो हमें कैसे पता कोई गैस निकल भी रही है या नहीं? ठीक है, इस वजह से अगर आप ऑब्जर्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में लिख रहे हैं तो साथ में आपको जो ये वाला टेस्ट है, लाइम वाटर टेस्ट, ये लिखना जरूरी है। इसके बगैर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। समझ में आ गया? तो अगर आपके ड्राई हीटिंग करने से इस पर्टिकुलर लाइट ग्रीन कलर के सॉल्ट को ड्राई हीट करने से वो ब्लैक में टर्न हो रहा है, प्लस उसमें से कोई एक ऐसी गैस निकल रही है जो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर रही है, तो इट इम्प्लाइज या इट indicates that light green colored substance is a copper carbonate salt। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, अब आते हैं बच्चे सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्ट के ऊपर, विच इज द नेक्स्ट वन। वेट अ मिनट, जिंक कार्बोनेट। देखो, जैसे कॉपर कार्बोनेट लाइट ग्रीन कलर का था, उसी तरह से जो जिंक कार्बोनेट है वो वाइट कलर का सॉल्ट है। ठीक, और ये केवल वाइट कलर का सॉल्ट नहीं है, बल्कि देखो इसमें भी कार्बोनेट प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब इस सॉल्ट में भी ड्राई हीटिंग करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करेगी। अच्छा, अब चलो इसको देखते हैं कि इसके क्या टेस्ट है।
इसको भी हमने हीट किया, हमारे पास पेपर पे सैंपल था वाइट कलर का, उसको हमने हीट किया। जब हमने उसको हीट किया तो हीट का इफेक्ट आया। क्या इफेक्ट आया? इफेक्ट ये आया कि ये वाला सॉल्ट व्हाइट से इसका कलर हो गया येलो। येलो कलर का व्हाइट से चेंज हो गया। और साथ में देखो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। हमें नहीं पता कार्बन डाइऑक्साइड है या कौन सी गैस है, हमने तो सिर्फ क्या किया, हमने जो भी गैस रिलीज हो रही थी उसको हमने सिर्फ कलेक्ट कर लिया, और कलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, उसका लाइम वाटर टेस्ट किया, और हमारा लाइम वाटर जो था वो मिल्की टर्न हो गया। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि जो गैस लिबरेट करी थी वो कौन सी थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी। इसमें एक चीज और नोटिस करो, जब थोड़ी देर के लिए आप इस येलो रेजिड्यू, रेजिड्यू मतलब जो रिएक्शन करने के बाद सब्सटेंस हमारे पास बच जाता है वो, ठीक है। तो जब इस येलो रेजिड्यू को हमने थोड़ी देर छोड़ दिया, इफ वी अलाउ इट टू कूल डाउन, वी विल ऑब्जर्व दैट दिस येलो कलर will change back to the white color. ओके, ये दोबारा से व्हाइट हो जाएगा कब, जब आपने इसको थोड़ी देर छोड़ दिया। छोड़ दिया मतलब व्हेन इट इज अलाउड टू कूल डाउन। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा अच्छा बनता है। द क्वेश्चन इज नेम अ salt that is white when cold and yellow when hot। ठीक है, नेम अ salt which is white when cold and alright, so the name of the salt is zinc carbonate। आपने देख लिया, जब हॉट था तो येलो था, और जब कोल्ड था तो वाइट था। ठीक है, तो अब इसकी यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस में देखो, ये तो ऑब्जर्वेशंस हमने कर ली। ओरिजिनल कलर व्हाइट होता है, कलर चेंज टर्न्स येलो ऑन हीटिंग। कौन सी गैस लिबरेट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कैसी होती है, कलरलेस ओडरलेस होती है। नेचर कैसी होती है, स्लाइटली एसिडिक टू लिटमस। स्लाइटली एसिडिक टू लिटमस का क्या मतलब है, इसको भी लिखो, नेचर स्लाइटली एसिडिक, दिस इज द नेचर, नॉट टू लिटमस। यहां लिखोगे नेचर स्लाइटली एसिडिक, एंड टू मेक इट अ बेटर मोर एक्सप्लिसिट, आप इसकी जगह यहाँ पे लिख सकते हो that turns moist blue litmus to red, that turns moist blue litmus to red। यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है मॉइस्ट। ये मॉइस्ट भूल मत जाना, क्योंकि अगर आपका लिटमस मॉइस्ट नहीं होगा तो आपका लिटमस का कलर चेंज होगा ही नहीं। क्लियर? ओके, तो अब इसको अब आप अपने मैनुअल्स में कैसे लिखेंगे, आप लोगों के पास लैब मैनुअल्स होंगे तो उसमें लिखना स्टार्ट कर दो। कैसे लिखोगे अब ये समझ लो। सबसे पहले आप लिखोगे, लेट मी राइट इट हियर, सबसे पहले बच्चे यू विल राइट एम। एम क्या लिखोगे, ये कॉपी में लिख लो क्योंकि फिर बाद में याद नहीं रहेगा। मैनुअल्स में ऐसे ही लिखना है, एम टू स्टडी द
effect of dry heating on a given unknown substance. ये आपका एम है, ठीक है, ओके। जब, और ये एम बार बार नहीं लिखना है, ये एम आपको एक ही बार लिखना है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में। हर बार जब भी आप अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करोगे, हमेशा ऊपर एक्सपेरिमेंट नंबर लिखोगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 1 में केवल आप ये लिखोगे एम टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ड्राई हीटिंग ऑन अ गिवन अननोन सब्सटेंस। जब इतना लिख लोगे, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे सब्सटेंस प्रोवाइडेड। तो कौन सा सब्सटेंस प्रोवाइडेड है हमें? सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा है कॉपर कार्बोनेट, तो यू राइट कॉपर कार्बोनेट, ओके। अब जब इतना लिख लिया आपने, इतना जब काम कर लोगे, उसके बाद आपकी बुक में ये जो टेबल दिया हुआ है केवल कॉपर कार्बोनेट का, आपने ये लिख लिया। इतना लिखने के बाद आप ये टेबल बनाएंगे, कहां से कहां तक? वेट, ये टेबल आप बनाएंगे यहां से, ये सब्सटेंस ऑब्जर्वेशन एंड डिडक्शन से लेकर ये यहां तक, बस ये हुआ आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ठीक, एज इट इज कॉपी करना है बिना परेशान हुए। दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 1। जब इतना कर लोगे, ऑब्वियसली ये आपका पूरे एक पेज को घेरेगा नहीं, ठीक है। उसी पेज के नीचे से मत स्टार्ट करना। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के लिए आप फ्रेश पेज यूज करेंगे। नेक्स्ट पेज पे जाओगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लिखोगे। दिस इज योर एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एम केवल एक ही बार लिखोगे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के साथ, इस वाले के साथ एम लिखोगे। एम को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कॉपर कार्बोनेट, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जिंक कार्बोनेट। इज दैट क्लियर? Okay, so start writing your lab manuals.